राधे राधे प्यारे भक्तों। जैसा आप जानते हैं हम पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ व सुन रहे हैं। तो आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य का 14वां अध्याय पढ़ने व सुनने जा रहे हैं। श्री नारायण बोले, राजा इस प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों में कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषिराज के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में मैं तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में त्रामपार्त के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुखदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतान को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीवन जीना ही व्यर्थ है। मैंने उसे वेद अध्ययन नहीं कराया, ना उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्रिय, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महा उग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया। तो प्यारे भक्तों, ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का 14वां अध्याय। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।